हमारे देश का सन सिटी और द ब्लू सिटी के नाम से जाना जाने वाला ये शहर होस्ट करता है हमारे इंडिया की एक टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी, जिसको हम जानते हैं NLUJ, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो NLUJ को इतना खास बनाती हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी यहाँ पे रैंक चाहिए होती है अगर आप लोगों को जाननी है, बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके का लाइफस्टाइल यहाँ पे एक स्टूडेंट को मिलता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं इस एक वीडियो के थ्रू। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखें तो NLUJ जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1999। इसका अगर लोकेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो ये हमारी कल्चरली रिच सिटी जोधपुर में ही लोकेटेड है, जो कि नेशनल हाईवे 62 नागौर रोड के पास जो है लोकेटेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं, तो अगर हम क्लैट के थ्रू देखें तो क्लैट के थ्रू आप लोगों को दो जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। एक आपका हो जाता है BA LLB ऑनर्स और दूसरा हो जाता है BBA LLB ऑनर्स। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे प्रोग्राम्स भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में 1 ईयर LLM प्रोग्राम होता है इन कॉर्पोरेट लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसके अलावा PhD प्रोग्राम्स भी काफ़ी सारे रहते हैं। ऑनर्स में अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ एंड IPR लॉ पे भी हमारे जो है स्पेशलाइजेशन रहते हैं। सीट मैट्रिक्स अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हम केवल अगर अभी हमारे जो UG के प्रोग्राम्स होते हैं दैट इज BA LLB और BBA LLB की बात करें तो टोटल जो है 120 सीट्स यहाँ पे रहती हैं, जिसमें कि अगर आप लोग वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर बात करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम 120 सीट्स की बात करें तो जर्नल में जो है 62 सीट्स रहती हैं। ठीक है, SC में 18 सीट्स रहती हैं, ST में 9 सीट्स रहती हैं, OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उसमें 25 सीट्स यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, MBC यानी कि उसमें भी जो नॉन क्रीमी लेयर होता है राजस्थान डोमिसाइल के, उसमें आप लोग की जो है 6 सीट्स हो जाती हैं। फिर अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करो आउट ऑफ 120 तो वहां पे हम लोग देखेंगे जो राजस्थान डोमिसाइल होता है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज टोटल सीट्स जो है यहाँ पे 16 रिजर्व होती हैं। ठीक है, फिर PWD कैटेगरी में जो है 3 सीट्स टोटल रिजर्व रहती है, जिसमें कि जर्नल के लिए 2, SC और OBC के लिए 1 ईच रहता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो सुपर न्यूमरी सीट्स आते हैं उसमें नॉट अ पार्ट ऑफ 120। ठीक है, ये हमारे जो 120 है उनका पार्ट नहीं होता। EWS के लिए 12 सीट्स रहता है और NRI या फिर उनका स्पॉन्सर जो है उनके लिए 16 सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती है। ओके अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से कट ऑफ वगैरह हम लोग एनालाइज करें तो क्या हमारी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक होती है वो देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जो जनरल थी उनके लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो 120 थी और क्लोजिंग रैंक थी वो 383 हो गई थी। OBC के लिए सेम ओपनिंग रैंक 549 थी, क्लोजिंग रैंक 1122 के आसपास थी। ठीक है, ओपनिंग रैंक SC के लिए 2072 के आसपास थी, क्लोजिंग रैंक 4000 के आसपास थी। ठीक है, ST के लिए हमारी जो है ओपनिंग रैंक 4197 के आसपास थी एंड हमारी क्लोजिंग रैंक 7000 के आसपास थी। तो ये हमारी जो है जनरल रैंक हो जाता है जो आप लोग को लानी पड़ेगी एज पर योर कैटेगरी। ठीक है, अच्छा अब एकेडमिक्स में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दे लीगल करियर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोकस होता है लीगल रिसर्च में, एथिक्स में, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग्स में होता है, नोटेबल रिसर्च जर्नल्स यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग एक्टिविटीज़ देखें स्टूडेंट्स में तो मूट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लाइंट काउंसलिंग होते हैं, पब्लिकेशंस हो जाते हैं, फाइन, एक्टिव लीगल एड रहता है, इंटर्नशिप्स रहते हैं, वर्कशॉप्स रहते हैं, स्टूडेंट लेड सोसाइटीज़ यहाँ पे रहती हैं। तो आपकी जो सारी रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पे फुल हम बोल सकते हैं एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। रिसेंट अचीवमेंट्स अगर आप लोग देखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल विंस इन प्रेस्टिजियस मूट कोर्ट एंड हम बोल सकते हैं तरीके से मीडिएशन कंपटीशन, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो विलियम सी विस ईस्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मूड था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड मोन्रो, ठीक है, ई प्राइस मीडिया मूड था और इस तरीके से काफ़ी सारे जो नालसार कैम मीडिएशन टूर्नामेंट था। ठीक है, ये सारे हमारे बोल सकते हैं इसके एक तरीके से रिसेंट के अचीवमेंट्स हैं। फाइन, अच्छा तो ये अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं हमें बता देता है एक तरीके से कि क्या किस तरीके की प्रिपरेशन यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को करवाई जाती है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हमारा जो कोर्स होता है तो UG की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स के जो कोर्सेज होते हैं केवल उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर जो होता है तो टोटल जो हमारा होता है यहाँ पे टोटल फी फॉर फर्स्ट ईयर वो हो जाती है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, टोटल फी जो 1 साल की हो रही है फर्स्ट ईयर में वो 3 लाख रुपीज़ हो जाती है। ठीक है, ब्रेकअप अगर आप लोग देखना चाहेंगे
अमाउंट का। तो जो एडमिशन फी होता है वो 15,000 होता है, ये वन टाइम आप लोगों को देना होता है केवल एडमिशन के टाइम पे। फिर इसके अलावा ट्यूशन और अदर फी जो होता है इसमें जो है टोटल 1,34,000 आ जाता है सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सिक्योरिटी जो होती है आप लोगों की वो हो जाती है 17,000, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एनआरआई कैटेगरी की बात करेंगे तो ये 12 लाख हो जाती है एनुअली, ठीक है। एनआरआई कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि 17,000 सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, ठीक है। एनुअल ट्यूशन इंक्रीमेंट जो होता है साल भर में आप लोगों का जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो 5,000 का होता है, ठीक है। एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड 60,000 फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स, फाइन। तो ये हमारा जो है एक फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। बेसिक ट्यूशन फी अगर हम लोग देखें तो जो हमारी एनएलयू में होती है वो बेसिक ट्यूशन फी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वो 85,000 के आसपास होती है। उसके बाद बाकी सारे चार्जेस लगा के हमारे जो है पहले साल के हम बोल सकते हैं टोटल जो फीस होती है फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ 85,000 होती है। उसके बाद बाकी सारे चार्जेस लगा के 3 लाख तक जो है हमारी फर्स्ट ईयर की जो है यहाँ पे फीस पहुंच सकती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारे जो है बेटा काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो भले ही आप लोग देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर हमारा बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग स्कॉलरशिप भी जो है दे सकते हैं और अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब हम यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं एक तरीके से फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड होती हैं, तो ऑब्वियसली फुली इक्विप्ड होता है लाइब्रेरी, वाईफाई, कैंपस, ठीक है। लेक्चर थिएटर्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं जो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी के रहते हैं यहाँ पे रूम, ठीक है। मेस, स्पोर्ट फैसिलिटी, सारे एम्फी थिएटर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली हमारा एकेडमिक्स के अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है अवेलेबल रहेंगी। ओके, अब आता है हमारा मेन चीज़ जिसकी हम बोल सकते हैं तरीके से हर एक स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि प्लेसमेंट किस तरीके की यहाँ पे रहती है। तो अगर हम लोग प्लेसमेंट पे ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर का जो डेटा था उसके हिसाब से चलें तो 43 जो थे टोटल जॉब ऑफर्स जो थे वो आए थे 2024 ग्रेजुएटिंग बैच को, ठीक है। जिसमें से हम देख सकते हैं 16 स्टूडेंट्स जो थे उनको रिसीव हुए थे पीपीयूज एंड 27 एक्सेप्टेड डे 0 ऑफर्स, ठीक है। ट्राई लीगल रिक्रूटेड द हाईएस्ट नंबर 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। 12 स्टूडेंट जो थे ट्राई लीगल ने सबसे ज़्यादा जो है रिक्रूट किए थे हमारे, ठीक है। इसके बाद 2 इंटरनेशनल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे ऑफर किए गए थे, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं टॉप रिक्रूटर्स का नाम, अगर हाँ सबसे पहले पैकेज देख लेते हैं यहाँ पे, तो मीडियन पैकेज जो था वो 14.5 लाख पर एनम का था। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो गया था वो 30 लाख पर एनम का गया था, फाइन। टॉप रिक्रूटर्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हमारे जो हैं वो सारे के सारे टॉप इंडियन लॉ फर्म्स हैं, जैसे शार्दुल हो गया, ठीक है, सैम बोलते हैं हम जिनको, ठीक है, साइरल हो गए, साइरल, अमरचंद, मंगलदास, ठीक है, खेतन एंड कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे हमारे जो है टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स थे इसके। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को जो होनी चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में। अब लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा जो है ये ड्रीम डेस्टिनेशन पहुंचने का जो सपना है वो साकार हो जाए, ठीक है, रैंकर्स प्रो 2.0 बैच है, रैंकर्स 2.0 बैच है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं लॉ महापैक में हमारे पास जो है लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स और हार्ड कॉपी बुक्स भी रहती हैं, ठीक है। प्रो वर्जन्स में बात कर रही हूँ मैं। महापैक इसीलिए क्योंकि जितने भी आपके 5 ईयर के एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर बैच से जो है कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, और वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर एग्जाम से, एक पर्टिकुलर बैच से जो है कवर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर आपको केवल क्लैट स्पेसिफिक जो है तैयारी करनी है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो है रैंकर्स प्रो 2.0 बैच से हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स और बुक्स मिलेंगी प्रो बैच में, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल बैच है उसमें आपको जो है ई बुक मिलेगी, हार्ड कॉपी बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप जो है इन बैचेस में जरूर एनरोल करें, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस मेंशन होगा बच्चों एग्जैक्ट वो आप लोगों को पे नहीं करना है। यू आर सपोज टू यूज दिस कोड AK लाइव, इसको अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस मैक्सिमम डिस्काउंट से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं आपको मिनिमम प्राइस में जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो डू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी और इसका जो है बेनिफिट उठाइए, ठीक है। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।